चलो ध्यान दिया जाए। पिछले क्लास में हम लोग आपको पढ़ा दिए थे, पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, कि अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है। कैसे शो करता है उसको हम बताए थे। आपका अल्कोहल जो होता है वो H+ प्रोवाइड करता है जब उसका रिएक्शन किससे होता है, मेटल के साथ। नहीं तो जब हम अल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल H2 गैस लिबरेट करता है। नहीं तो इस रिएक्शन से साबित हुआ था कि आपका जो अल्कोहल है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम आपको दिखा दिए थे, दिखाए थे ना। फिर हम कंपेयर किए थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नहीं तो हम बताए थे कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है यानी मीथेनॉल, उससे भी पहले कहें तो मीथेनॉल, मीथेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री और तब 3 डिग्री अल्कोहल होता है। ऐसा भी हम पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा हम एसिडिक नेचर कंपेयर किए थे अल्कोहल और वाटर का। तो हम उसमें बताए थे कि अल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो वाटर ज्यादा एसिडिक होता है और अल्कोहल कम एसिडिक होता है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद आपको रिएक्शन दिया हुआ है, तो रिएक्शन में आपका पहला रिएक्शन दिया है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको हम देखेंगे। पहला हम लोग का रिएक्शन इसमें दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग को एक रिएक्शन दिया जा रहा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो तो देखा जाए क्या हो रहा है। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसी का रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ दे दिया HO और यहां पर आपका CH3। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन जो हम लोग को दिया गया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H2SO4। यहां पर हम एक एसिड ले लिए H2SO4, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन लिया गया। तो इसका जो प्रोडक्ट लिखना है वो हम लोग कैसे लिखना है वो ध्यान रखना है। होता क्या है, आपको अल्कोहल में का हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, O और H बॉन्ड टूटने का रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, इसमें का H और इसमें का OH यानी H2O को बाहर निकालना है। ध्यान रखना है, अल्कोहल में से H और इसमें से OH को बाहर निकालना है, H2O को बाहर निकालना है, बाकी जो आपका बच गया उसको उतार देना है। तो आप जब उतारोगे तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH3, यहां से ध्यान दो CH3 C डबल बॉन्ड O और उसे कौन जुड़ेगा OCH3। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां से आपका आ जाएगा CH3 और प्लस में क्या बनेगा H2O। नहीं तो प्लस में आपका यहां से बनेगा H2O, यहां पे हम लिखें प्लस में हम लोग का यहां से बनेगा H2O। अब ये जो बना आपका C डबल बॉन्ड O और CH3 ये एक्चुअली कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर। ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या पता चला, हम लोग को ये पता चला कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, ये मालूम चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहल के साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, तो ईस्टर बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ईस्टर बनाने के लिए बोला जाता है कि ईस्टर बनाने के लिए कोई रिएक्शन लिखो, तो क्या करना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन लिखो एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, ईस्टर और वाटर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई दूसरा एसिड आप ले लेते कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां से H ले लिए, प्लस कोई और अल्कोहल ले लो, हम ले लिए यहां से H, यहां से O और यहां से आप C2H5 ले लिए। ठीक है, और यहां से हम लोग कोई कैटलिस्ट ले लिए, यहां से आप H2SO4 कोई कैटलिस्ट ले लिए। ध्यान रखना है। अब इनका प्रोडक्ट हमको लिखना है, तो लिखना बड़ा आसान है। क्या करना है, इसमें का H और इसमें का OH निकाल देना है। ध्यान रखना है, H और OH निकालेंगे H2O निकल जाएगा और इस कार्बन को और इस ऑक्सीजन को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। प्रोडक्ट
तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा O, और यहां से क्या आपका आएगा C2H5 और प्लस में क्या बनेगा H2O। तो ये जो प्रोडक्ट आपका बना ये आपका ईस्टर बना, और ये जो प्रोडक्ट बना आपका ये वाटर आपका बना। ध्यान रखना है, ईस्टर का नाम लिखने का भी तरीका होता है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। देखो हम लोग यहां पे ईस्टर बनता है, तो ईस्टर, अब ईस्टर जो होता है जैसे कोई भी ईस्टर हम लोग को दिया हुआ है, मान लो ईस्टर हम लिख दिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका ईस्टर है। तो ईस्टर का नाम लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है एक अलग वर्ड के रूप में। तो ऑक्सीजन से जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नाम पहले लिखो मिथाइल, तो ये आपका हो जाएगा मिथाइल। उसके बाद आपको जो भी कार्बन बच गया उसको नंबरिंग करो, यहां से 1 और एक 2, 1 और 2, ये हो जाएगा। ध्यान रखना है। अब इसका हम लोग को नाम लिखना हुआ तो ये हो गया मिथाइल। अब इसका नाम लिखना है तो दो कार्बन को हम लोग कहते हैं इथेन, और इसमें अपने मन से हमको जोड़ना है OH। क्या जोड़ना है OH, नहीं तो इसका नाम होगा इस कंपाउंड का मिथाइल इथेनोएट। ध्यान रखना है, ठीक। जैसे मान लो कोई और एग्जांपल लेके देख लो, हमको कोई यहां से दे दिया CH3, यहां से दे दिया CH2, यहां से C डबल बॉन्ड O और यहां पर तुमको कोई दे दिया C2H5 और इसका नाम लिखने के लिए कह दिया, ये ईस्टर बना। नहीं तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखो, C2H5 है तो क्या लिखेंगे इथाइल, तो इसका नाम पहले लिख के खत्म कर दो। अब इसका नंबरिंग करो यहां से 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन, तो यहां लिखेंगे प्रोपेन और अपने मन से लास्ट में क्या जोड़ना है OH, तो ये हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट, लिखा जाएगा। तो इस तरह से ईस्टर का नाम लिखने आना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। यहां से कभी कभी साइक्लिक रिंग दे देता है, जैसे ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड। अब यहां पर आपका आ गया C डबल बॉन्ड O और H, ये भी आपका एक एसिड है, नहीं ध्यान रखना है। अब इसका रिएक्शन आपको किसी अल्कोहल से दे दिया HO और यहां पर कुछ भी C2H5 ये दे दिया। अब इसका हम लोग को रिएक्शन लिखने के लिए बोल दिया कि भाई इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराओगे एसिड के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें से हम लोग को H को हटाना है और इसमें से OH को हटा देना है। नहीं, अब ये जो कार्बन बचा है इसको उठा के इसके साथ जोड़ देना है। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो यहां से हम लोग का रिंग बन जाता है, ध्यान रखना है। और यहां पर हम लोग का आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहां से हम लोग का आ जाएगा O और यहां पे आ जाएगा C2H5 और प्लस में क्या बनेगा H2O हम लोग का बन जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक। अब साइक्लिक ईस्टर बन गया, ये कैसा बन गया, ये आपका बन गया साइक्लिक ईस्टर, ESTER, नहीं साइक्लिक ईस्टर। तो साइक्लिक ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। देखा जाए जैसे हर एक का, जैसे हम लोग यहां से रिंग लिखे और यहां पर लगाए COOH, इसका कोई बोलता है कि इसका यूपीएससी नेम क्या है, नहीं तो इसका यूपीएससी नेम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना है, ये हम लोग का है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हुआ साइक्लोहेक्सेन और ये क्या हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम एज ईस्टर का भी नाम ऐसा ही होता है भाई। ये हो गया आपका रिंग, यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O और ये CH3, देख रहे हो ये ईस्टर हो गया। नहीं तो इसका नाम पहले लिख दो, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन, ये उतार दो साइक्लोहेक्सेन, सॉरी पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम पहले, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम पहले, मिथाइल अलग रूप में उसको पहले लिख दो। नहीं अब इसका नाम लिखो साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर हम लोग का एक ही कार्बन है, इसको काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा मिथेनोएट। क्या हो जाएगा मिथेनोएट, नहीं तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहां पर मिथेनोएट। बोलो दिक्कत है,
तो इस तरह से नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करेंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईस्टर, और क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, अब इन सब का मैकेनिज्म होता है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐसे रिएक्शन हो जाता है, इस सब का मैकेनिज्म होता है, विथ मैकेनिज्म ही बनता है, ध्यान रखना है। यानी मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कैसे ये प्रोडक्ट हम लोग का बनता है, इसके बारे में हम लोग को बताया जाता है, ध्यान रखना है। तो मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो डिटेलिंग करने से कोई मतलब है नहीं, ध्यान रखना है। चलो, अब अगला इसमें पॉइंट हम लोग को दिया है रिएक्टिविटी, नहीं रिएक्टिविटी हम लोग को पढ़ना है। अगला टॉपिक इसमें दिया है रिएक्टिविटी ऑफ ए गिवन एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ ए गिवन एसिड विथ अल्कोहल, ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोई एसिड मान लो आपको दे दिया, ये आपका एक एसिड है, नहीं, अब इस एसिड पर कौन सा अल्कोहल फास्ट अटैक करेगा वही आपको चेक करना है, क्योंकि एसिड और अल्कोहल के बीच के रिएक्शन से ही क्या बनता है, ईस्टर। नहीं, तो ये क्या बोल रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ ए गिवन एसिड, तो गिवन एसिड दे दिया, विथ अल्कोहल्स, यहां पे अल्कोहल्स हम लिख दिया, कौन सा अल्कोहल इस पे फास्ट रिएक्शन करेगा। चलो, जैसे मान लो हम एक अल्कोहल लेते हैं, पहला वो आपका है CH3OH, तो ये अल्कोहल इस पे फास्ट अटैक करेगा। दूसरा, नहीं, हम लोग को दिया गया CH3, CH2 और OH, ये अल्कोहल फास्ट अटैक करेगा। तीसरा दिया गया CH3, यहां पर CH, यहां पर हम लोग का CH3, और यहां पर हम लोग का 1 2 3 बॉन्ड हो चुका है OH, और एक लास्ट आपको दिया 3 डिग्री अल्कोहल जो कि आपका है CH3, C पर CH3, C पर CH3, और यहां पर आपका OH। अब इसमें बोल रहा है कि इन सभी अल्कोहल में से कौन इस पर सबसे पहले अटैक करेगा। तो ध्यान रखना है, हम लोगों को अटैक इस कार्बन पर होता है, पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है। अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, यही लोन पेयर इस पर अटैक करता है। नहीं, तो इसका लोन पेयर पहले अटैक करेगा, इसका लोन पेयर पहले अटैक करेगा, कि इसका लोन पेयर पहले अटैक करेगा कार्बन पर, कि इसका लोन पेयर पहले अटैक करेगा, यही सवाल है। नहीं, तो पहला वाला ही अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर भीड़ भाड़ कम है, ये छोटा है, तो वैसे ग्रुप जो छोटे होते हैं उनका अटैक क्या होता है, फास्ट होता है। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है, अगर कोई बोलता है रिएक्टिविटी, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होगा, मिथाइल अल्कोहल CH3OH जो होगा वो एसिड से सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। उसके बाद आपका कौन होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद आपका कौन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे रिएक्टिव कौन कम होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। अब 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम क्यों होगी, नहीं, तो हम लोग को कहा गया कि 3 डिग्री अल्कोहल इज ए बिगर न्यूक्लियोफाइल, इज ए बिगर न्यूक्लियोफाइल, नहीं, is a bigger nucleophile, so its attack is slow, so its attack is slow, इसका अटैक क्या होगा, स्लो होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल जो है ना, वो जब नजदीक जाता है ना, तो इसका मिथाइल, अब देख रहे हैं कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन, इसका हाइड्रोजन फैला दो, इसका हाइड्रोजन फैला दो, अब ये सब जब जाएगा ना, तो जल्दी ये ऑक्सीजन जो है ना इसके साथ बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं, आपका ग्रुप जितना ही छोटा रहेगा, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करना था, अटैक थोड़े करना है। इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप गया और ये ऑक्सीजन जाके इससे जुड़ना है, नहीं, तो ये ऑक्सीजन आसानी से कब जुड़ेगा, जब इस पर भीड़ भाड़ क्या होगा, कम होगा। नहीं, तो यहां पर मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, ध्यान रखना है, और यहां पर मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, ध्यान रखना है।
तो जब भी आपको कोई एसिड दे दे और अल्कोहल कहे कि कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा तो बता देंगे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आओ। अब कभी कभी करता क्या है कि आपको एक अल्कोहल दे देता है, नहीं एक अल्कोहल दे देगा और एसिड 4-5 को दे देगा। ठीक है, जैसे आपको एसिड दे दिया, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये एक एसिड दे दिया। यहां से एक एसिड दे दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये एक एसिड दे दिया। एक और एसिड मान लो दे दिया आपको CH3, यहां से CH, यहां पर CH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड O और H। अब 3 गो एसिड आपको दे दिया है। ठीक है, ये पहला एसिड हो गया, ये आपका दूसरा एसिड हो गया और ये आपका तीसरा एसिड हो गया। नहीं, और आपको एक अल्कोहल दे दिया, एक गिवन अल्कोहल, एक कोई अल्कोहल दे दिया, मान लो कौन सा अल्कोहल जो कि सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, CH3OH, सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। अब ये अल्कोहल दे दिया, लेकिन एसिड तो अलग अलग है, तो अब ये अल्कोहल किस एसिड पर फास्ट रिएक्शन करेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, तो हम लोग अभी बताए कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है, यही लोन पेयर कहां अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पर, तो यही इस पे भी अटैक करेगा, यही इस पर भी अटैक करेगा और यही इस पर भी अटैक करेगा जहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब अटैक करेगा तो हम लोग को देखना है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, निगेटिव। नहीं, अच्छा इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, पार्शियल निगेटिव। इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव। इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर क्या चार्ज है, निगेटिव। है कि नहीं है, है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि यहां पर पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव है, तो केयर करो। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं उनको हम लोग कल भी बताए थे कि कैसे काम करते हैं, डोनर की तरह। तो ये डोनर छोटा है, ये डोनर बड़ा हो गया, इसके सापेक्ष में ये डोनर बिग डोनर हो गया, ध्यान रखना है। और ये इन 1 2 ये सबसे बड़ा डोनर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका आ गया बिगेस्ट डोनर, बिगेस्ट डोनर। तो अगर ये डोनर बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा मात्रा में देगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस चार्ज का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा ही घटेगा, घटेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घट जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस पर जिस पे डोनर ज्यादा होगा इस पर मिनिमम पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, इस पर मिनिमम पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये प्लस चार्ज का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो सबसे छोटा डोनर है, स्मॉलेस्ट डोनर, यानी स्मॉल डोनर यहां पर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन उसके रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम होगा, नहीं। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इन तीनों में यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान रखना है। तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहीं पर निगेटिव चार्ज का अटैक फास्ट होगा भाई, नहीं। तो ये जो अटैक होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, और ये जो अटैक होगा वो क्या होगा, स्लोएस्ट होगा, ध्यान रखना है। तो अब इस केस में अगर कोई रिएक्टिविटी पूछता है भाई कि इस केस में आप रिएक्टिविटी बताओ, इस केस में आपका रिएक्टिविटी क्या होगा, तो रिएक्टिविटी किसका सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट का, तब हम लोगों का सेकंड का, और तब हम लोगों का थर्ड का। क्यों, तो आप बता दीजिएगा। यहां रीजन पूछता है कि गिव रीजन, क्या कारण है, तो आपको बताना होगा कि इसमें डोनर सबसे छोटा है, इसमें डोनर उससे बड़ा है, उसमें डोनर सबसे बड़ा है। नहीं, डोनर जब छोटे होंगे तो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, डोनर जब बड़े होंगे तो पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाएगा, नहीं। और पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यानी निगेटिव चार्ज का अटैक फास्ट होगा। दिक्कत है इसमें, बता सकते हैं। तो यही हम लोग को यहां से बताया गया। अगले पे आ जाओ, चलो। तो ये पहला रिएक्शन बताया गया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपके नोट्स में दिया हुआ है, और ये सब पॉइंट जो हम बताए वो सब दिया हुआ है। अगला इसमें दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड, अगला आपको इसमें है आपके नोट्स में मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, तो आप मैकेनिज्म अपना देखिएगा। नहीं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड, या एसिड क्लोराइड को ही एसाइल क्लोराइड भी कहा जाता है,
ये देखना है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ देखा जाए। अब यहां से हम देखें अगर तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसाइल क्लोराइड आपको दे रहा है, समझो। सबसे पहले समझो अल्कोहल तो आप समझते हो ROH यानी CH3OH। एसिड क्लोराइड देखो, जब भी एसिड क्लोराइड देता है, ध्यान रखना है, एसिड क्लोराइड को ही एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और Cl। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और Cl। नहीं, एसाइल क्लोराइड यहां पर फ्री वैलेंसी होता है, तो इस फ्री वैलेंसी के ऊपर R लिखा होता है। यहां पर R का मतलब होता है कार्बन चेन। R का मतलब क्या है? कार्बन चेन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, अब यहां भी अगर तुम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन, अगर तुम एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हो, ध्यान रखना है, तो यहां पर भी जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट तुम्हारा ईस्टर ही बनेगा। क्या बनेगा? ईस्टर ही बनेगा। और प्लस में तुमको HCl बनेगा। प्लस में क्या बनेगा? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड तुमको बनेगा। ठीक है, रिएक्शन लिख के देख लो। सेम रिएक्शन जैसे उसका था वैसा ही इसका भी रिएक्शन है, कोई चेंजिंग नहीं है। देखो, जैसे एसिड क्लोराइड, तो कोई एक एसिड क्लोराइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ले लिए Cl। अब इसी का रिएक्शन तुमको लेना है किसके साथ? HCl के साथ, और प्रोडक्ट तुमको बनाना है। तो यहां पे जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे बाबू, तो तुमको करना क्या है? सॉरी, अल्कोहल के साथ यहां पर HO और ये तुम्हारा आ गया CH3। अब प्रोडक्ट तुमको लिखना है, फिर वही काम है, इसमें का H और इसमें का Cl, HCl निकाल दो और इस कार्बन को और इस ऑक्सीजन को जोड़ दो, ठीक है, और प्रोडक्ट यहां से बनाओ, फिर से एस्टर ही बनेगा। देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या बना? OCH3 OCH3। अब प्लस में क्या बना? HCl बनेगा। नहीं, इसका नाम भी लिखना हुआ, तो ये हो गया मिथाइल इथेनोएट। नहीं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम पहले, तो मिथाइल। आइए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, उसमें OH लगा देना है, जो अभी नाम लिखने का तरीका बताए। नहीं, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? मिथाइल इथेनोएट होगा। तो एसिड क्लोराइड के साथ अल्कोहल का कोई रिएक्शन लिखने के लिए कहे तो लिखा जाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। सेम वैसा ही है, कुछ भी जो करना नहीं है। नहीं, तो वही हम लोग को यहां से बताया गया। चलो, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड हम लोग को दिया हुआ है। अगला आ जाओ, अगला लिखा हुआ है तुमको एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो वो भी बहुत इजी है, तुमको ध्यान दो। अगला तुम देखोगे तो लिखा हुआ है इसमें रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एनहाइड्राइड। ये अब रिएक्शन आएगा तो क्या करना है, ध्यान रखना है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एनहाइड्राइड। चलो, तो अल्कोहल का रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ, कोई चेंजिंग नहीं है भाई, ध्यान रखना है। अब सबसे पहले एनहाइड्राइड पहचान में आना चाहिए कि एनहाइड्राइड क्या होता है। जैसे एसिड क्लोराइड को आप पहचाने वैसे इसको भी पहचानने आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहां से आपका R डैश, ध्यान रखना है, ठीक है। ये R और R डैश, ये R और R डैश बराबर हो भी सकते हैं, R और R डैश बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर R हो या R डैश हो, इन दोनों का मतलब कार्बन चेन ही होता है। क्या इनका मतलब होगा? कार्बन चेन होगा। यानी इधर का कार्बन चेन हो सकता है मिथाइल हो, इधर का हो सकता है इथाइल हो सकता है कि दोनों तरफ मिथाइल हो, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब यहां से आपको इसी का रिएक्शन लिखना है अल्कोहल के साथ, तो लिख सकते हो। देखो, तो
यहां भी आपका ईस्टर ही बनता है, यहां भी क्या बनता है, ईस्टर ही बनता है और प्लस में एसिड बनता है। तो हम यहां लिख देते हैं एनहाइड्राइड का रिएक्शन, एनहाइड्राइड का रिएक्शन जब तुम अल्कोहल के साथ करोगे, एनहाइड्राइड का रिएक्शन जब तुम अल्कोहल के साथ करोगे तो उस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट जो है यहां भी ईस्टर ही बनता है और प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ईस्टर बनता है और प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यही सब हम लोग को ध्यान में रखना है बस। अब एनहाइड्राइड को लिख लो, कोई भी एनहाइड्राइड लिखो। चलो यहां आर के जगह पर हम CH3 लिख दिए, फिर C डबल बॉन्ड O लिख दिए, फिर O लिख दिए, फिर C डबल बॉन्ड O लिख दिया, फिर R डैश जब CH3 लिख दिए। ठीक है, अब इसका हमको रिएक्शन अल्कोहल के साथ करना है, HO और यहां पर कोई भी अल्कोहल ले लो CH3। नहीं, अब इसी के साथ तुमको इसका रिएक्शन लिखना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट बनाना आसान है, आसानी से बना सकते हैं। यहां भी क्या करना है, सोचो, हमेशा अल्कोहल में हम लोग कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, OH बॉन्ड। जितना रिएक्शन पढ़ा है सब में ये कॉमन है, सब में कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, OH बॉन्ड। अब इसमें क्या करना है, ये OH बॉन्ड यहां से ले आना है और इसके साथ बाहर निकालना है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, और इस कार्बन को अब जोड़ना है इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब जो बनाओ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हम यहां लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, बोलो बनेगा, देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बना OCH3। अब चलो इसको उतारो, CH3 C डबल बॉन्ड O और O के साथ क्या जुड़ा है, H। नहीं, तो ये आपका क्या बना था, ईस्टर, ये बना था ईस्टर। अब प्लस, अब क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, तो क्या है, एसिड। एसिड का पहचान है ना भाई, COOH। बोलो दिक्कत है इसमें? तो एनहाइड्राइड अगर दिया रहे तो उसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ईस्टर और एसिड। तो वही हम लोग को यहां पर दिया हुआ है एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, जो आप देख सकते हैं। चलो अगला इसमें लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसको देख लो। चलो अब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल का रिएक्शन देखना है। तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, हैलोएल्केन में भी पढ़ाए थे और अल्कोहल जब स्टार्ट किए तो इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग का पहले आया है प्रिपरेशन में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम लोग लिखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम लोग लिखते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को कहते हैं। नहीं, RMgX ये होता है। हम ये भी बताए थे कि ये टूटता है ऐसे, R माइनस MgX IMG पर प्लस होता है, यानी इसको जब तोड़ेंगे तो ये इस फॉर्म में टूटता है। ये बात ध्यान में रखना होगा। अब हमको रिएक्शन करना है, चलो अल्कोहल का रिएक्शन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो कोई अल्कोहल ले लो, CH3O और यहां पर आपका H, ये ले लिए। नहीं, अब इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर दो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लो ले लिए, R के जगह पर CH3 ले लिए, Mg ले लिए और यहां पर X के जगह पे ब्रोमीन ले लिए, हैलोजन को ले लिए। तो ये हो गया आपका अल्कोहल और ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इनके बीच में आपको रिएक्शन करना है। तो अगर इनके बीच में हमको रिएक्शन करना है और प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है तो क्या बनेगा, सब में वही रिएक्शन है भाई। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, OH। नहीं, इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, कार्बन वाला, तो उसको बाहर निकालो, CH3 या इसका H बाहर निकाल दो। नहीं, तो इसका CH3 निकलता है, इसका H निकलता है, तो क्या निकलेगा, CH4। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH4 यानी कि मीथेन बनेगा। प्लस अब जो बच गया उसको उतारो, तो बचा क्या, CH3O माइनस है ये,
ये क्या है CH3O माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ कर आता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आता है तो यहाँ माइनस रहता है, यानी अल्कोहल को हम थोड़ा तोड़ दें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलो अल्कोहल टूटता है ऐसे CH3O माइनस H प्लस, ये तोड़ दिए। ये टूटता है CH3 माइनस MgBr, इस पर क्या आएगा प्लस आएगा। चलो इसका माइनस वाला इसके प्लस से रिएक्शन करेगा तो CH3 माइनस H प्लस क्या बनाएगा CH4। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाओ, बनेगा आपका Mg पर एगो Br पहले से प्रेजेंट है और Mg पर क्या जुड़ जाएगा OCH3, तो OCH3 को यहां पे उतार दो। बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं नहीं? तो इस तरह से रिएक्शन रहता है। मान लो एक और एग्जांपल कोई ले लो, कोई अल्कोहल आप ले लिए यहां से हम लोगों का CH3 CH2 और यहां से OH, ये आप अल्कोहल ले लिए। अब इस अल्कोहल का रिएक्शन आपको किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट से, मान लो थोड़ा बड़ा ही ग्रिग्नार्ड ले लो, CH3 CH2 Mg और Br, ये आपको दे दिया और इसको बोल दिया कि बाबू इन दोनों का प्रोडक्ट तुम निकाल के बताओ कि इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ना आप जानते हो, इसको तोड़ो CH3 CH2O माइनस और H प्लस, यही ना बॉन्ड टूट रहा है, दिक्कत है, तोड़ दिए। अब इसको तोड़ो CH3 CH2 माइनस, यही वाला बॉन्ड टूटता है और यहां पर क्या आएगा MgBr, इस पर क्या आएगा प्लस, यही आएगा। अब इसका जो माइनस वाला है इस माइनस वाले को प्लस पे अटैक कराओ और इसका जो माइनस वाला है इसको इसके प्लस पे अटैक कराओ, प्रोडक्ट बना के देखो। इसका बनेगा CH3 या CH2 है ये जो क्या बनेगा CH3 यानी इथेन बनेगा। बोलो दिक्कत है। अब प्लस इसका रिएक्शन करो तो CH3 CH2 और O के साथ ये जुड़ेगा तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, यहां से O और O के साथ Mg के बाद Br। बोलो बनेगा? परेशानी है? तो प्रोडक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये हम लोग को दिया हुआ है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो हम लोग देखा जाए तो हम जब अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे कि अल्कोहल दो तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है, ठीक है। एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। नहीं तो अभी तक हम जितना भी रिएक्शन पढ़ा है अल्कोहल का उसमें सब O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा था। नहीं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एनहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ, हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नहीं तो इस सब में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? O और H के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो वो रिएक्शन हम लोग इतना जाने, इतना में दिक्कत है नहीं। तो ये हम लोग को बताया गया। सभी जितना भी रिएक्शन पढ़े हम लोग उन सब में मेन प्रोडक्ट ईस्टर ही बन रहा था। सिर्फ एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन मिला जिसमें आपका मेन प्रोडक्ट अल्केन बनता है। क्या बनता है? अल्केन। जैसे पिछले वाले मीथेन बना था, इसमें क्या बना? इथेन बना। ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। बाकी सब में क्या बना? ईस्टर बना नहीं। तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए देखिए, तो यहां से दूसरे पॉइंट पे आइए। तो अगला आता है हम लोगों का इसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग, यानी अल्कोहल का वह रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ। अब कौन सा बॉन्ड? COH, ये वाला बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। यानी अब अल्कोहल का वैसा रिएक्शन पढ़ना है जिसमें हम लोग का कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ये रिएक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हैलोएल्केन जब पढ़ाया गया है उस समय ये रिएक्शन आपको पढ़ा दिया गया है। देख लो क्या होता है। हैलोएल्केन जब पढ़े थे आप तो आप याद कीजिए, CH3 हम लोग CH2 और OH लिए थे और इसका रिएक्शन सबसे पहले हम लोग किए थे HBr के साथ, ठीक है। तो अगर HBr के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे थे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अगर आपको याद हो, जो कि आप लोग खूब याद रहता है, नहीं तो इसमें से H हटाए थे, इसमें क्या हटाए थे? OH। अब देख लो इसमें क्या हट रहा है? OH। तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? C और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। तो अल्कोहल का रिएक्शन जब HBr से करते हैं, नहीं तो हैलोएल्केन बनेगा। अब यहां पर इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? ब्रोमीन। तो आपका प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और Br, अब प्लस में क्या निकलेगा? H2O। ऐसा रिएक्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं?
पढ़े हैं। ये क्या बना, ब्रोमो इथेन, तो ये क्या है, हेलो एल्केन, ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। सेम एज अल्कोहल का रिएक्शन CH3CH2OH का रिएक्शन हम लोगों को पढ़ाया गया था HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। यहां भी वही काम होता है, यहां से H और यहां से OH आपका हटता है, H2O बाहर निकलता है और ये वाला कार्बन इससे जाके जुड़ता है, फिर से आपका बनेगा क्लोरोइथेन, तो ये भी हेलोएल्केन है। CH3CH2 और यहां से Cl, आप प्लस में क्या बनेगा, H2O। तो ये रिएक्शन आपको दिए रहेंगे तो आपको प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। हम लोग इसका ये भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं CH3CH2OH, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ, ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बताया गया था। क्या करना था, इसमें का एक H इसमें का एक Cl निकालना था, तो आपका प्रोडक्ट यहां से बन रहा था HCl प्लस इसमें का ये वाला ग्रुप CH2 इसमें का एक Cl, ये बॉन्ड टूटता है तो CH3CH2 और इसमें से एक Cl निकलता है, तो एक प्रोडक्ट ये बनता था CH3CH2 और Cl प्लस जो बच गया उसको लिख दो, क्या क्या बच गया, इसमें का एक क्लोरीन कहां गया, H के साथ, तो HCl निकल गया। एक क्लोरीन कहां गया, इसके साथ, तो CH3CH2Cl निकल गया। इस पे 3 गो क्लोरीन बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, तो तीनों को मिलाकर बनता है POCl3। क्या बनता है, POCl3। तो ये रिएक्शन भी हम लोग हेलोएल्केन में पढ़ चुके हैं। साथ साथ हम लोगों को अल्कोहल का रिएक्शन भाई CH3CH2OH का रिएक्शन आपको किया गया है PCl3 के साथ। तो जो PCl3 के साथ रिएक्शन हम बताए थे, उस रिएक्शन में आपको हम बताए थे कि यहां पर 3 लगा देना है, नहीं इसमें का ये तीनों रिएक्शन करेगा, यही बॉन्ड टूटेगा। तो यहां से प्रोडक्ट आपका बनता था 3CH3CH2 और Cl। क्या बच गया, तो ये 3 जो है OH से गुना है, तो 3 गो OH एक गो P बनता था, तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनता था POH का होल 3। तो ये रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं हेलोएल्केन में, सब हेलोएल्केन का रिएक्शन है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फर्स्ट था फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ, HCl के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, और एक और था SOCl2 के साथ। नहीं, एक और हम लोग का रिएक्शन था अल्कोहल का रिएक्शन CH3CH2OH, और इसका रिएक्शन किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो ये रिएक्शन भी आपको बताया चुका है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फिर वही काम, इसमें का एक H इसमें का एक Cl निकाल दो, HCl बनेगा। फिर इसमें का ये वाला कार्बन इसमें का एक क्लोरीन निकाल दो, तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH3CH2 और Cl प्लस, अब इसमें का S बच गया, O बच गया, और यहाँ का O बच गया, जो कि क्या बनाता था, SO2 गैस। इस रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन कहते थे, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट था वो बाई प्रोडक्ट सब क्या होता है, गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये जो मेन प्रोडक्ट है वो बर्तन में बच जाता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते थे, बेस्ट रिएक्शन। ये आपका मेन प्रोडक्ट बना, इस रिएक्शन को हम लोग बेस्ट रिएक्शन कहते थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। दिक्कत है नहीं, तो ये हम लोग को बताया गया। अब एक क्लास का और अल्कोहल रह गया, बुझा रहा है ना, अल्कोहल जो है आपका खत्म है, एक क्लास का और रह गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।